कुछ लोगों को बिल्ली पसंद होती है, कुछ लोगों को कुत्ते पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लंगड़े लोगों को मारने में मज़ा आता है, लंगड़े लूले लोगों को। तो था रोमन एम्पायर का, इस बंदे का नाम था कमोडस, जिसने एक वो स्टेडियम खुलवाया अपने नाम का कमोडस, और अपने लोगों के जो रोमन लोग थे उनको भी बोलता था कि तुम्हारा नाम आज से कमोडस। दोस्तों इसका नाम सिर्फ कमोडस टॉयलेट जैसा नहीं था, इसकी हरकतें भी थी। हमारे यहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं जिनको मतलब चोट वगैरह लगी तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ये उनको ड्रेस करवाता था मॉन्स्टर की तरह और उन्हें मार मार के पीट पीट के जान से मार देता था। हालांकि कर्मा इज अ बिच दिस है, ही गॉट असैसिनेटेड। बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बिस्कुट का मतलब क्या, बिस्किट का मतलब क्या? मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तूने माँ का ही क्यों पिया? तो ओलंपिक्स हुए, बहुत सारे मेडल जीते अलग अलग कंट्रीज ने। सबसे ज़्यादा यूएसए ने जीते, सेकंड नंबर पे चाइना था, थर्ड नंबर पे मेरे को याद नहीं है कौन था, मगर इंडिया ने ऐसा कुछ जीता नहीं है, बहुत कम। इसका रीज़न ये है कि जो स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में हो रहे हैं ना, वो इंडिया के पास है नहीं है सच। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि अभी क्रिकेट की बात चल रही है, अगर क्रिकेट डाल देंगे तो चांसेस हैं कि इंडिया के पास अगली बार ओलंपिक्स में अच्छे मेडल्स आएँ। फिर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है अगर वो चाहती है, इंडिया चाहती है कि भाई हम ओलंपिक्स में एक्चुअली में मेडल जीतें, तो हमें एक नया स्पोर्ट इन्वेंट करना पड़ेगा, है ना। हमें प्राउड फील करना पड़ेगा, हर चीज़ पे प्राउड फील करना है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, पार्टिसिपेट भी नहीं करना, बस घर बैठ के प्राउड फील करना है। पैसे भी नहीं कमाने, टैक्स भी नहीं भरना। फील प्राउड अबाउट आर्मी, कल्चर, देश, लैंग्वेज, इवन तो तुमने कुछ नहीं उखाड़ा पर्सनली लाइफ में, बस प्राउड फील करना घर बैठ के। जीत जाएंगे भाई हम, बहुत सारे मेडल जीतेंगे। जो मीडिया और न्यूज़ होती है उसको पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। तो सब लोग जो है इंटरनेट से लेते हैं अपनी न्यूज़, और इंटरनेट की बात अच्छी ये है कि कोई भी उस पर न्यूज़ डाल सकता है, और बुरी बात भी यही है कि कोई भी उस पर न्यूज़ डाल सकता है। मैं भी न्यूज़ डाल सकता हूँ, और स्पेशली तुम लोग बिलीव कर लोगे, अगर तुम्हारी जिस पार्टी को तुम हेट करते हो अगर मैं उसके अगेंस्ट में डालूंगा तो पक्का तुम बिलीव कर लोगे बिना चेक करे। सबसे पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, उसमें मेहनत लगती थी। अगर पहले जो रोमन एम्पायर था 69 BC में, वो जो न्यूज़ लिखते थे वो पब्लिक में लिखते थे, बुलेटिन में बड़ा सा पत्थर होता था उस पर लिखा करते थे। तो वो एक्टा डायना ऐसी कुछ बोलते थे, जिसमें वो कोर्ट की हेयरिंग, बर्थ किस दिन किसका जन्म हुआ, मैरिज, सब लिखते थे। प्रोपेगेंडा था उस समय पे भी होता था और उस चीज़ पे भी छपता था, बट उस समय पे स्टैंडर्ड्स थे, लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, न्यूज़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता था भाई। फिर न्यूज़पेपर आ गया तो लोग न्यूज़ पे घर पे पढ़ने लग गए, डिलीवर होने लगी। बचपन में मैंने ये वाली पोएम पढ़ी थी, टाटा स्काई में आती थी। टमाटर बड़ा मज़ेदार, वाह टमाटर बड़ा मज़ेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को बीमार भगाया, वाह टमाटर बड़ा मज़ेदार, वाह टमाटर बड़ा मज़ेदार, एक दिन इसको पतलू ने खाया, मोटू को बीमार भगाया, वाह टमाटर बड़ा मज़ेदार, वाह टमाटर बड़ा मज़ेदार। फिर कोई समझ में नहीं आया इसमें फ्लैक्स करने वाली बात क्या है। चूहे ने बिल्ली को मार दिया, पतले ने मोटे को मार दिया। आई मीन तुमने सीखा क्या कि जब तुम्हारे पास पावर आ जाए तो तुम बुली करने लग जाओ इंस्टेड ऑफ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पावर आती है एकदम से तो तुम्हें एक नया एग्जांपल सेट करना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। वाली मूवीज़ होती थी ना जिसमें वो जो हीरो होता था वो जाता था लड़की को प्रपोज करने, उसके पापा बोलते थे तुम तो अमीर हो, तो फिर वो मजदूरी करने चला जाता था, पत्थर तोड़ने, वहाँ पर उसको सब लोग बुली करते थे, मगर वो बहुत मेहनत करके पैसा कमा के लाता है, बारिश में सारे नोट गिरे हो जाते हैं, फिर वो वहाँ पर जाके फेंक देता है सारे नोट्स कि ये लो मेरी मेहनत की कमाई। मगर सोचो ऐसा होता कि वो जो नोट हैं उनमें से कुछ नोट जो है गुम जाते हैं, और फिर वो बोलता है मैंने इतने पैसे लाने को बोला था, तू इतने लाया, फिर वो हाँ वापस उठाने लग जाता है और गिनने लग जाता है कि हाँ मैं इतने लेके आया हूँ। मगर क्योंकि कुछ नोट जो है वो गुम हो जाते हैं, उस वजह से वो जितने पैसे मंगाए थे उतने पैसे नहीं ला पाता है, और वो उस लड़की की शादी करा देता है उसका बाप, और फिर उसका चूतिया कट जाता है और वो घर चला जाता है। यूएस का प्रेसिडेंट बड़ा कैड़ा बंदा था, इसके पास एक गाड़ी थी जो तैर सकती थी। फिर लोगों को उसमें बिठा के कहता था आओ तो मैं सैर कराता हूँ, उन्हें बिना बताया कि ये तैर सकती है, और फिर गलती से ऐसे एक्टिंग करता था, ओ मेरे से तो गलती में पानी में चली गई। पता नहीं होता था कि ये तैरने वाली गाड़ी है, ये स्विम वगैरह कर सकती है, उन्हें लगता था एक्सीडेंट हो गया। भाई लोगों के गोटे मुँह में आ जाते होंगे इस समय पे। नित मुर्गा वडण दा मोटर ते गेड़ा रखण दा, देसी नित मुर्गा वडण दा, बैरी दा कटा कढण दा, चसकाए यारां नूं पिस्टल चों फैर छड्डण दा, चसकाए यारां नूं पिस्टल चों फैर छड्डण दा। अभी मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट मैंने बीच में ना एक यूट्यूब चैनल देखी थी जहाँ पर वो क्या करता है ना, एक बहुत ही खतरनाक मछली और कीड़े वगैरह होते हैं उसके पास, वो स्पैराना शार्क मछली होती है जो उसके पास होती है, और वो उसमें कीड़े पकड़ के मछलियाँ पकड़ के डालता है और उन्हें खिलाता है। बंदा जिस तरीके से जहाँ पर रहता था उसका घर वगैरह था, वो ऐसा लगता था पक्का मर्डर करता है भाई, ये बंदे पकड़ता है बाद में, ये तो मछलियाँ तो सिर्फ यूट्यूब पर दिखाता है, ये एक्चुअली में इंसान काट के भी डालता होगा अपनी मछलियों को। ऐसा एक्चुअली में एक बंदा कर चुका है रोमन एम्पायर में, मतलब रोमन टाइम में एक बहुत ही अमीर बंदा था, वीटीएस पोलियो ऐसी कुछ नाम था उस बंदे का, 1st सेंचुरी BC में। फार्म हाउस में जो स्लेव्स हुआ करते थे ना, जो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होते थे, उसने एक मछलियाँ रख रखी थी, ईल्स मछलियाँ ऐसी कुछ थी बहुत सारी, वो वहाँ पर जिंदा डाल देता भाई लोगों को खाने के लिए। मेरे पास ना PlayStation 2 वगैरह था, मैं उसे बहुत खेलता था, अपने दोस्तों को बुला के अपने रूम में दिन भर हम खेलते रहते थे छुट्टियों में स्कूल के टाइम पे। मैंने उसे इतना यूज़ किया था स्कूल के टाइम पे कि वो ख़राब हो गया था चलते चलते,
तो मेरे को लगा कि यार मैं तो इंजीनियर आदमी हूँ, मतलब मेरे अंदर का इंजीनियर जाग गया, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट मैंने उसे खोलना स्टार्ट कर दिया और वो और ज़्यादा ख़राब हो गया और वो पड़ा हुआ है कोने में टांड पे। होता क्या है ना, कभी कभी आप कुछ चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करते हो और आप उन्हें बहुत ख़राब कर देते हो। जैसे कभी कभी आपकी ईयरफोन्स खराब हो जाते हैं साइड से, आपको लगता है कि आप खोलते हो थोड़ी वायर वगैरह करोगे हो जाएगा, मगर दोनों साइड से खराब हो जाते हैं। फ्रांस का एक डिक्टेटर था बेनिटो मुसोलिनी, ऐसी कुछ नाम था उस बंदे का। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जानते होगे आप? वो टेढ़ा था। वो कहता था कि यार मेरे को चिड़ मच रही है, इसे देख के मनहूस सा है, मेरा दिन खराब हो जाता है, इसको देखता हूँ टेढ़ा हो रखा है, इसे सीधा करना है। नीचे बहुत सारी मिट्टी लगवा देता है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, सीधा नहीं होता वो, बल्कि और टेढ़ा हो जाता है। कभी कभी रहने देना चाहिए। तो एक वो स्कैम होता है जिसमें लोग आपको लोन दे देते हैं, ऐप चाइनीज़ ऐप, फिर आपकी फ़ोटोज़ निकाल के उनको मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं चुपचाप तुम हमें पैसे वापस कर दो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, मतलब 20-30-50% ज़्यादा पैसे मांगते हैं उससे, और बोलते हैं अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे को हम बुली करेंगे, और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी मॉर्फ फोटो भेज देंगे। वो सबको ये लोग बुली करते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं इसकी वजह से, बहुत सारी आपने न्यूज़ में सुना होगा। मेरे को ऐसा लगता है अगर हमें इनको रुकवाना है तो मेरे पास एक प्लान है। ये वाले ऐप जो है प्रमोट करेंगे, हम लोगों को बोलेंगे और इससे लोन उठाओ, जितना हो सके उतना उठाओ, लेकिन उनको करने को बोलेंगे जो ऑलरेडी सेक्स वर्क कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह। तो फिर वो बहुत सारा लोन ले लेंगे और उन्हें किसी चीज़ का डर भी नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस बिज़नेस में है, तो इसलिए उन्हें फ्री में पैसा मिलेगा और कुछ रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ गुड थिंग, इट्स फॉर अ नोबल कॉज। उसमें से कुछ दोस्तों, नरेंद्र मोदी पहले चाय वाले थे, आपको पता होगा। जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो पहले कॉमेडियन था। And JFK, he was a playboy. This sounds silly, but I heard on the internet during the oral in a bathtub, he used to push like जो लड़की होती थी उसका पाय सर वो पानी में डुबो देता था for climax. Now I don't know इसमें कितनी सच्चाई है, but this is wild. क्या कर सकती तुम मेरे लिए? हाँ, कुछ भी। कुछ भी? ठीक है, तो फिर अपना खा लो। आपने देखा होगा दोस्तों, जो चुड़ैल वगैरह दिखाते हैं उनके पास एक उड़ने वाली झाड़ू होती है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कुक कर रहे होते हैं। पीछे का रीज़न ये है कि एक थ्योरी थी कि जो पहले औरतें होती थी वो एक लकड़ी लेके साइको एक्टिव एल्कोलॉइड ऐसी कुछ केमिकल होता था उसमें भिगो देती थी, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली एक तरीके का ड्रग होता था और फिर वो उसे गांड में डाल देती थी। कुकिंग अ डिल्डो, यस, ये मैं बना नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मेरी थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि वो जो कुक कर रहे थे वो एक डिल्डो कर रहे थे और वो जो केमिकल था वो एक्चुअली उन्हें हाई प्रोवाइड करता था। बट पीपल वर जेलस कि भाई इनके पास इतना बढ़िया सेक्स है, ये तो ड्रग व्रग तक यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ में ऐड कर दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने उसे लिंक कर दिया इविल एक्टिविटीज़ से अगेंस्ट गॉड और उन्हें जलाना शुरू कर दिया, जिंदा जला देते थे भैंसचोद। What the fuck? तो रामायण में एक पार्ट आता है जब हनुमान जी जो होते हैं संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर मिलता है जो समथिंग लाइक दैट ऐसी कुछ होता है, आपको पता होगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जो जगह है उसको बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। वो जो जगह है बर्मुडा ट्रायंगल है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, एयरक्राफ्ट व्हीकल्स वगैरह। लोग बोलते हैं वहाँ पर भूत है, बहुत लोग बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स है, कुछ लोग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं जैसे कि वो पता नहीं क्या मैग्नीट्यूड मैग्नेट्स वाला कुछ देते हैं, आई एम नॉट द साइंस गाय। और कुछ लोग शायद एक दो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर वार्म होल है। वार्म होल वो इंटरस्टेलर पिक्चर जो थी उसमें बताते हैं ना, एक टाइम से दूसरे टाइम में हम ट्रैवल कर लेते हैं। इनफैक्ट सेक्रेट गेम्स जो वेब सीरीज़ है उसमें भी उस चीज़ का रेफरेंस दिया था, नई दुनिया में जाने का। आई थिंक हमें वहाँ पर जाना चाहिए, कुछ खोज वोज करनी चाहिए, क्या पता कुछ और मिल जाए, हमें पता लगा एक नई दुनिया मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। मिजिट्स वगैरह घूम रहे हो वहाँ पर, कुछ ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग सा। बहुत लोग हैं वो इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं कि इंडियंस में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और वो डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का बाहर देश में। देखो ये तो मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ दल्ले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया में नहीं लगाते डिओड्रेंट। कोई बात नहीं भाई, लगा लिया करो थोड़ा बहुत, देखो बेइज्जती होती है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगा लिया करो, ज़्यादा नहीं। बट हमें अपने लोगों को गाली देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैन मेड इन्वेंटेड चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत एक्चुअली में नेचुरली हमें है नहीं। हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स वगैरह जो भी होते हैं, मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट द साइंस गाय, एग्जैक्ट मेरे को वर्ड नहीं पता है, बट एंडोर्फिन्स होते हैं शायद से, जो एक्चुअली में सेंट यूज़ करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स को, आई मीन मेल टू फीमेल टू मेल को अट्रैक्ट करते हैं। जो ग्लैडिएटर्स होते थे ना उस समय पे, जो लड़ाई करते थे मौत का कुआं टाइप में, उनका पसीना लोग लड़कियाँ खरीदती थी और वो उसे यूज़ करती थी एज एन सेंट। दोस्तों ये चीज़ मेरे को मोदी जी के बारे में बहुत अच्छी लगी कि उनका इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया। बहुत लोग यमुना जी को वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर नहाते वक्त शैम्पू के लिए जो पैसे होते हैं वो बचा लिए मोदी जी ने। मतलब सबके लिए फ्री शैम्पू अनलिमिटेड, मोदी जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता ये। एंड ऑब्वियसली अदानी जी को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्री शैम्पू अपनी तरफ से दिया होगा यमुना जी में। दिस इज़ व्हाई एवरीथिंग आई थिंक एवरीवन शुड वोट फॉर बीजेपी। तो मैं सोच रहा था एक नया स्टेट बनाया जाए इंडिया में, उसका नाम हम रखेंगे विकलांगिस्तान। एज द नेम सजेस्ट, विकलांगिस्तान में सिर्फ विकलांग लोग रहेंगे। एवरी टाइप ऑफ विकलांगता इज अलाउड, ADHD, मेंटल, फिजिकल, इवन LGBTQ। विकलांगिस्तान एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर बसें नहीं चलेंगी, वहाँ पर फेंसिंग कर दी जाएगी सबसे अलग, और वहाँ पर हमारे पास एक विकलांग म्यूज़िक होगा, मतलब थीम सॉन्ग जैसे होता है ना, तो विकलांगिस्तान म्यूज़िक होगा जो कि जैसे कि गिटार को ट्यून करना पड़ता है, बिना ट्यून करे गिटार से बजाया जाएगा, पियानो को तोड़ के बजाया जाएगा, आधे कीज मिसिंग होगी उसमें से, विकलांग पियानो। पर पता है सबसे अच्छी बात ये होगी कि वहाँ पर कोई विकलांग लोगों का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वहाँ पर सब विकलांग लोग होंगे तो एक दूसरे का मजाक थोड़ी उड़ाएंगे। लोग बोलते हैं कि उनके दोस्त मैच्योर नहीं है और वो तो सारे NPC और बॉट्स हैं। इसी बेसिकली वो होता है नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, जो जैसे कि टेकन में कंप्यूटर होता है ना, जो इन लोगों के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम जैसे लोग, वो सब NPC है और बॉट है, क्योंकि हमें प्लेबॉय कार्टी नहीं पता कौन है, कान्ये वेस्ट नहीं पता हमें कौन है, हम लोगों को ये सब नहीं पता ना कि स्किबिडी टॉयलेट क्या होता है, एजिंग क्या होती है, गुनिंग क्या होती है, इन सब में डिफरेंस हमको पता नहीं है, तो हम सब NPC हो गए दोस्तों, बॉट्स हैं हम सब। मगर अजीब बात यह है
कि इन लोगों के लिए असली इंसान, जो कि असली इंसान है, वो असली इंसान नहीं है, और जो कंप्यूटर में बैठा हुआ है, जो लिटरली एक डिवाइस में घूर के लोग देखते हैं, जिनसे बातें करते हैं, वो उनके लिए रियल लोग हैं। अजीब बात है ना।